YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है मैनेजमेंट ऑफ डेंगू, ये तो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं और इसके बाद ये भी एक पार्ट है, लास्ट पार्ट है मैनेजमेंट का। डेंगू के ख़त्म हो जाने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन आती हैं। मेनली आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डेंगू। तो ये डेंगू हो जाने के बाद किस तरह से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं और इसका मैनेजमेंट हम कैसे करें, इस बारे में आज का ये विषय रहेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। हम बहुत सारे पेशेंट को ऐसे देखते हैं कि डेंगू के बाद उनका पैर के जो पिंडलियां हैं, पिंडलियों में दर्द होने लगती हैं, शरीर में दर्द होती हैं और ये जितना ठंड या हवा लगती हैं या फिजिकल वर्क जितने करते हैं उतना ही शरीर में दर्द बढ़ जाती हैं। कभी कभी ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों को चलने में बहुत ही दिक्कत आती हैं और इनका जब रूट कॉज को देखा गया तो ये क्यों इस तरह का कंडीशन होता है। आफ्टर डेंगू लोगों का इस तरीके का जो कॉम्प्लिकेशन, बार बार दर्द हटता नहीं है और लगातार ये दर्द जो है 3-4 महीने तक ये बना रहता है। इसका क्या कारण है? रूट कॉज को जब देखा जाता है तो इसमें डेंगू में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी अंग हैं वो हैं लीवर, और इसके बाद अगर देखा जाए तो लंग्स में और कभी कभी किडनी में भी इफेक्ट होते हैं, और ख़ास करके जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काफ़ी हद तक की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि लीवर जब वीक हो जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रॉपर मात्रा में सिक्रेशन ना होने की वजह से डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इस तरह से हमारे जो लीवर्स हैं ये सारे मेटाबॉलिज्म यहाँ पे कंप्लीट होता है और इस बहुत सारे साइकिल जो विटामिन फॉर्मेशंस होती हैं वो भी यहाँ पे पूर्ण होता है। हमारे लीवर्स की अस्वस्थ रहने के कारण बहुत सारे उन विटामिन को जितनी मात्रा में हमारे बॉडी में ज़रूरत है उतनी मात्रा में नहीं बन पाती हैं, और जिससे जो डेफिशिएंसी आती हैं और उस डेफिशिएंसी के वजह से एक बीमारी का रूप धारण करती हैं। तो साधारणतः ये देखा गया कि जो जितने भी B1, B3, B6 और B12 जो विटामिन्स हैं इसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती हैं, और ये जो B12 हैं ये हमारी मसल्स की न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं, और जब इस B12 की मात्रा कम हो जाती हैं तो ये भी शरीर में वीकनेस आ जाती हैं। तो हमारी बॉडी में ये जो विटामिन्स हैं इसको पूर्ति करने के लिए हम क्या क्या प्रयोग में लाते हैं। जब हम एलोपैथी के दृष्टि से जब देखते हैं तो विटामिन B12 को पूरा करने के लिए हम जो मिथाइल कोबालैमिन इंजेक्शंस हैं या जिसमें B1, B2, B3, B6 जो कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं उस इंजेक्शन का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। मैं इनके लिए जो घरेलू उपाय हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, उसमें मैं अधिकतर लोगों को जो सजेशन देता हूं और जिससे लोगों को बहुत उनको फ़ायदा हुआ है वो है जैसे खजूर, मुनक्का और बादाम। इसके ये निरंतर अगर हम लेते रहे तो ये कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत फ़ायदा होता है। इसका एक पाक बना करके भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसके लिए जो हमारा ये मुनक्का है, बादाम है, छुआरा है, इसको छील करके और मुनक्का को लेते हैं, फिर बादाम को भी काटते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके, फिर देसी घी में इसको फ्राई करते हैं, और फ्राई करने के बाद मिक्सी में डाल के इसको पाउडर बना करके रखते हैं। फिर रात में सोते समय 1 कप दूध और 1 चम्मच यही पाउडर मिला करके हम प्रत्येक दिन अगर लेते रहे तो हमारी जो विटामिन्स की कमी है ये पूरी पूर्ति हो जाती हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, और प्रत्येक दिन नहाने से पहले सरसों का तेल गरम करके हम पूरे शरीर को मालिश करें और गुनगुने पानी से नहाएं, तो ये हमारी ये दर्द को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ जो हमारी
अधिकतर ये देखा गया है कि कमजोरियां नहीं जाती हैं, शरीर में वीकनेस नहीं जाती हैं। वीकनेस जाने के लिए भी टाइम लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो डाइट है वो डाइट हैवी डाइट ना ले, क्योंकि लीवर कमज़ोर रहने से अगर हम हैवी डाइट लेते हैं तो हैवी डाइट लेने से हमारी डाइजेशन के ऊपर लोड पड़ती है, लीवर कमज़ोर हो जाते हैं, फिर हमें अस्वस्थ होने का डर रहता है। तो इससे हम अस्वस्थ ना हो इसलिए हमें आहार विहार का बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो मालिश हम ना भूलें, हम प्रत्येक दिन इसका मालिश करें तो इससे हमारा बहुत ही लाभ मिलेगा और इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। तो कुछ ये मैनेजमेंट की बातें, क्योंकि हम निरंतर ये दर्द हो और डॉक्टर के पास जाएं, इसमें हमारा खर्चा का पार्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम अपने खर्चा को बचाने के लिए ये जो लाइट डाइट हैं उस डाइट को ले सकते हैं। और कुछ जो हेल्पफुल हमारे जो खजूर है, मुनक्का और बादाम, इसको भी हम अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। और ये देखा जा रहा है बहुत लोगों को इस जो बीमारी के कॉम्प्लिकेशन के रूप में जो लोग ध्यान नहीं देते हैं तो पुनः उनका प्लेटलेट घटने का डर रहता है और ये घटते हुए भी देखा गया है। इसलिए मैं सभी से ये कहूँगा कि समय से पहले अगर आपको दर्द हो रहा है तो उस दर्द के निवारण के लिए आप ये जितने भी उपाय हमने बताए हैं इसका ध्यान रखेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। सरसों का गरम तेल करके उसका मालिश और गर्म पानी से नहाना। और एक चीज़ है जिससे हम सिकाई करते हैं, खौला हुआ पानी लेते हैं, उसके अंदर लाहौरी नमक डालते हैं और सूती कपड़े डाल करके निचोड़ करके उसका भी सिकाई अगर हम सेक लगाते हैं तो उससे भी हमें ये दर्द बहुत कम हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो साधारणतः हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हमें ये पैसे की ज़रूरत लगभग ना के बराबर है, तो हम अगर इस चीज़ को ध्यान रखें तो हम खर्चा से भी बच सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने शरीर को निरोग और दीर्घजीवी सुस्वास्थ्य के अधिकारी बना सकते हैं। आज का वीडियो यहाँ तक। मुझे आशा है आप सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो जिस बीमारी में जब प्रभावित होते हैं तब वो राह ढूंढते हैं कि किस तरह से हम इसको मैनेजमेंट करें और किस तरह से हम बचें। समाज में सभी लोग ससंपन्न नहीं हैं, अधिकांश लोग अपने आर्थिक दृष्टि से और बहुत सारी समस्याओं में जूझते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए खासकर कहूँगा कि ये जो नॉर्मल जो घरेलू उपचार हैं, इस घरेलू उपचार की ओर ध्यान दे करके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस डेंगू के कॉम्प्लिकेशन से हम लोग बच सकते हैं। आज सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आग्रह करूँगा, यदि जो हमारे दर्शक बंधुए लोग, इसमें जो लोग भी हैं जुड़े हुए हैं, और अगर किसी कोई वीडियो स्वास्थ्य संबंधित अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पे आप लोग कमेंट्स करेंगे। मैं उसी के आधार पर आगे के लिए उस वीडियो को तैयार करने का प्रयास करूंगा। सभी को मेरा नमस्कार।